वाणी मधुर और यथाशक्ति सो अन्न। सबके घर में होता है ना 4 वस्तु, आसन भी है, जल भी है, मधुर वाणी आप बोलिए, और यथाशक्ति से अन्न। यदि कोई भगवदीय वैष्णव आपके घर आए तो ये 4 वस्तु जरूर दीजिए उसे। श्री गिरिराज जी ने भी यही किया है। पानी सूय वस कंदर कंद मूलई। ठाकुर जी जैसे ही गिरिराज जी की तलहटी में पधारते हैं तो ये 4 वस्तु श्री गिरिराज जी ने प्रभु को दी, अपना सर्वस्व प्रभु को दे दिया है। जब भी गिरिराज जी की तलहटी में आप प्रभु पधारते हैं तो आसन कौन सा है कि आपसी की तलहटी में बिछी हुई कोमल कोमल जो घास है वो प्रभु का आसन बन जाती है। ग्वारिया कहते हैं भाई हमारे पाग हम बिछा देते हैं, उस पर बैठो। नहीं नहीं, गिरिराज जी की कोमल घास हमें बहुत सुहाती है। गिरिराज जी के ऊपर से जो झरने उस समय में बहते थे, वो झरने का जल जो कुंडों में आता था, तो गिरिराज जी जल की सेवा कर रहे हैं। तो आसन और जल, और उनके तलहटी में जो मधुर पक्षी भ्रमर आदि जो मधुर मधुर गान करते हैं, तो वो मधुर वाणी गिरिराज जी, जिससे जो अपने घर आया है, जो अपने पास आया है, उसको आनंद मिले। और कंद मूलई, कंद फल आदि जो भी हैं वो सब श्री गिरिराज जी की जो तलहटी में जो उगते हैं फल हैं, और भी कंद आदि जो हैं वो सब गिरिराज जी की तलहटी में उगते हैं। वो गिरिराज जी श्री ठाकुर जी को समर्पित कर रहे हैं। और इस कारण हरिदास वर्यो, हे हरिदास वर्य, आप धन्य हैं, और जिसके कारण आपके घर भगवदीय आए हैं तो आप उनकी इतनी सुंदर, साक्षात भगवान आपके घर पधारे हैं और उनके साथ में ग्वाल बाल भगवदीय सब आए हैं, तो आप इनकी इतनी सुंदर सेवा कर रहे हैं। और इसी लीला का जब दर्शन जब परमानंद दास जी अपने घर पे कर रहे हैं तो उन्होंने भी गान किया, आए मेरे नंद ननन के प्यारे। नंद नंदन के प्यारे, आए मेरे 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 नंद नंदन के प्यारे।
ब्रजराज दुलारे, श्री ब्रजराज दुलारे। हृदय कमल के मध्य विराजत, हृदय कमल के मध्य विराजत, श्री ब्रजराज दुलारे, श्री ब्रजराज दुलारे। प्रेम सहित बसत उर मोहन, प्रेम सहित बसत उर मोहन, नेक हुटर तन टारे आए मेरे, नेक हुटर तन टारे आए मेरे, नंद नंदन के प्यारे आए मेरे, नंद नंदन के प्यारे। प्रेम सहित बसत उर मोहन, प्रेम सहित बसत उर मोहन, नेक हुटर तन टारे, नेक हुटर तन टारे आए मेरे, नंद नंदन के प्यारे आए मेरे, नंद नंदन के प्यारे। का जानो को पुण्य उदय भयो, का जानो को पुण्य उदय भयो, मेरे घर जो पधारे, मेरे घर जो पधारे। कहाँ जानू को पुण्य उदय भयो, कहाँ जानू को पुण्य उदय भयो, मेरे घर जो पधारे, मेरे घर जो पधारे। परमानंद करत न्योछावर, परमानंद करत न्योछावर, वार वार तन वारे आए मेरे, वार वार तन वारे आए मेरे, नंद नंदन के प्यारे आए मेरे, नंद नंदन के प्यारे। नंद नंदन के प्यारे, नंद नंदन के प्यारे आए मेरे, नंद नंदन के प्यारे आए मेरे, नंद नंदन के। कांताभिः समानीयत इति लक्ष्यते। भगवान श्री कृष्ण दोपहर को गौचारण करने जब वहां पर पधारे, गिरिराज जी की तलहटी में, हरिदास वर्य हैं। वो क्यों हैं कि अपना सर्वस्व उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को, अपने आसपास की घास उन्होंने आसन बना दिया, अपने झरनों के जल, कुंडों के जल को भगवान का ताप निवारण के लिए, और अपने जो तलहटी में जो पक्षियां हैं वो मधुर वाणी कर रहे हैं, तो उससे प्रभु को आनंद हो रहा है। और अपनी तलहटी में जो भी फल कंद आदि जो उगते हैं, उससे प्रभु की सेवा करते हैं। पर्वत की प्रेरणा से, ऐसे कहा श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कि पर्वत प्रेरणया, जो भी पर्वत की प्रेरणा को पुलिंदिनियों ने प्राप्त किया, उस प्रेरणा से पुलिंदिनियों ने क्या किया? दोपहर को भगवान श्री कृष्ण आप गौचारण करके थोड़ा सा विश्राम करना चाहते हैं, तो सुंदर एक कदम के वृक्ष के छांव में ग्वाल बालों ने अपनी पाग बिछा दी है खोलकर। 2-3 पाग बिछा दी तो बढ़िया
कोमल गद्दे जैसा बन गया। उस पर प्रभु आप पौड़े हैं, थोड़ा सा विश्राम लिया। शाम जब हुई, शंखनाद किया, प्रभु को जगाया। श्री गिरिराज जी के चरणों में से प्रभु ने जल आरोगा है। आगे बढ़े हैं तो वहां गिरिराज जी की प्रेरणा से, पर्वत प्रेरणाया, श्री गिरिराज जी की कृपा से पुलिंदिनियों के हृदय के अंदर जो स्वामिनी भाव प्रकट हुआ है, उसकी वजह से पुलिंदिनियों ने फल आदि की छाव तैयार कर रखी है। वो छाव लेकर खड़ी हैं और प्रभु को आरोग आ रही हैं अपने हाथों से। प्रभु खूब आनंद से आरोग रहे हैं और इसी भाव से अपने वहां पर उत्थापन भोग आरोगाया जाता है। गौचारण आदि और जो दिन में पुलिंदिनियों के संग जो रास हुआ, उस रास से प्रभु जो श्रमित हुए हैं, उस श्रम के निवारणार्थ उत्थापन भोग है। और रात्रि को जो रास होता है, उससे जो श्रम होता है, उस श्रम के निवारणार्थ मंगल भोग है। तो ऐसे प्रभु सामग्री अंगीकार कर रहे हैं और सामग्री अंगीकार करके और जब थोड़ा और आगे पधारे, ग्वाल वालों ने कहा कि भाई अब तो घर जाने का समय हुआ। हे कन्हैया, हम गायों को कहां दूर दूर तक ढूंढने जाएंगे, जरा वेणु का नाद कर गायों को बुला ले। भगवान ने अपने कटी पर वेणु को जो खोस रखा था, वहां से वेणु को उठाकर अधर पर धारण किया और जैसे ही वेणु की तान बजाई, सारी गायें दूर दूर से दौड़ी चली आ रही हैं। उनके चरणारविंद की रज, गौ रज उड़ रही है वातावरण में। ऐसा लग रहा हो जैसे कि कोई बहुत बड़ा तूफान चला आ रहा हो। दौड़ती हुई आ रही हैं सारी गोपिकाएं, प्रभु के लिए तत्पर हैं, प्रभु दर्शन के लिए तत्पर हैं। सारी गोपिकाओं के रूप की ये गाय हैं। गौ, गो माने इंद्रियां। जो गोपिकाएं भगवान के संग न जाएं, वन में न जा पाए, वे सारी उनकी इंद्रियों को गाय के रूप में वन में भेजती हैं। गो का अर्थ गाय भी है और गो का अर्थ इंद्रियां भी है। अपनी सारी इंद्रियां प्रभु के चरणों में समर्पित करके गाय का स्वरूप धारण किया है गोपिकाओं ने, और उन्हीं को, वो गायों को प्रभु के संग में भेज देती है। और भगवान गोवर्धन है, उनकी इंद्रियों का वर्धन करने वाले, पोषण देने वाले हैं। गायों का वर्धन करने वाले और गोपिकाओं की इंद्रियों का भी वर्धन करने वाले। सारी गाय एकत्रित हो गई हैं। प्रभु अपने ग्वाल बालों के साथ आगे बढ़े हैं। बलदाऊ आदि भी सब संग में हैं। कुछ दूर आगे चले, भगवान ने कहा, दाऊ भैया आप थोड़ा आगे चलो और बड़ी बठैन पे मेरी राह देखना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कि क्यों, क्या हुआ? कि कुछ नहीं, थोड़े पैर थक गए हैं, थोड़ा सा आराम करके और फिर आता हूँ। जहाँ दाऊ जी विश्राम करते हैं, भगवान की राह देखते हैं, उसे बड़ी बठैन कहा जाता है। और जहाँ भगवान श्री कृष्ण राह देखते हैं बैठकर, उसे छोटी बठैन कहा जाता है। ब्रज में दोनों स्थान आपने देखे होंगे, ब्रज यात्रा के समय बड़ी बठैन और छोटी बठैन। कि बड़ी बठैन पे मेरी राह देखना, मैं वहीं आऊंगा, वहीं मिलूंगा। अब भगवान ने क्या किया है, भगवान छोटे से
अपने गायों के साथ, अपने ग्वालों के, छोटे छोटे ग्वालों के साथ आज चले हैं गोपियों से मिलने। उनका भी मनोरथ है तो वो भी पूर्ण करना है। उन्होंने अपना मार्ग बदल दिया। अब वहां पर गोपियां जैसे ही पता चला कि प्रभु आ रहे हैं तो कुछ गोपियां दौड़कर द्वार पर आ गई, कुछ छज्जियों पर चली गई, कोई छत पर जाकर खड़ी हो गई, कोई झरोखे में खड़ी है, कोई नौके में, कोई झोंके में, कोई कहीं, ऐसे जाकर सब अपना अपना स्थान बनाकर खड़ी है। और क्या कर रही है? पीत्वा मुकुंद मुखसार भृंगई, मुकुंद के मुखारविंद का जो रस है उसको भ्रमर बनकर और उसको पी रही है। मुखारविंद का दर्शन कर रही है। दूर से ही प्रभु अपने ग्वाल बालों के साथ चले आ रहे हैं। ऐसा अलौकिक दर्शन है। चारों ओर से गायों ने घेर रखा है, ग्वालों ने घेर रखा है, और ऐसे सुंदर दर्शन करके तापम जहुर, उनका जो ताप है उसको दूर कर रही है और विरह है उसको भी दूर कर रही है। कुछ ही देर में जब प्रभु नजदीक आए, ग्वाल बालों का हो हल्ला, नाच गाना सुना, तो उन गोपिकाओं के सुसर जी भी नीचे द्वार पर आके खड़े हो गए। ऐसा सुंदर वर्णन है सुखदेव जी ने किया है कि एक ही समय में गोपिकाओं के अंदर तीन प्रकार के भाव दिख रहे हैं। सब्रीड, हास, विनयम, ऐसे 3 भाव दिख रहे हैं। कौन कौन से हैं? सब्रीड मतलब लज्जा, हास मतलब हंस रही हैं, और विनयम मतलब विवेक कर रही हैं, विनती कर रही हैं। कैसे हुआ ये तीनों एक साथ? प्रभु पधार रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, वेणु नाद चल रहा है, गायें भी संग में चल रही हैं, ऐसा अलौकिक दर्शन हो रहा है। इतने में ही सुसर जी द्वार पर आकर खड़े हो गए। लज्जा आ गई, क्या करें? सब गोपिकाएं प्रभु को निहार रही हैं ऐसे, तो वहां लज्जा आई, दौड़कर ऊपर गई तो दोनों गोपिकाओं ने एक दूसरे को देखा, दोनों के हृदय के भावों को जाना, तो एक दूसरे को देखकर हंस रही हैं। देखो तुम्हारे मन में भी वही भाव है, मेरे मन में भी वही भाव है। जो तुम सोच रही हो प्रभु के लिए वही मैं सोच रही हूँ। वहां नीचे तुम्हारे सुसर जी खड़े हैं या मेरे सुसर जी खड़े हैं, दोनों ही ऊपर आ गए हैं। देखो ऐसी दशा है। क्या करें? प्रभु से मिलना है, कोई तो तरकीब हो। एक गोपिका ने इशारा किया, पुष्प ले आते हैं ढेर सारे। तो पुष्प भी कौन सा लाए हैं? कमल की पत्तियों को छुड़ाया, डंठल अलग फेंक दी। ढेर सारे पत्ते हैं कमल के, उनमें से एक पत्ते पर पत्र लिखा है, छोटा सा। प्रभु आज मिलोगे ना? इतना लिखकर और पुष्प से वर्षा कर रहे हैं प्रभु के ऊपर। प्रभु ने देखा कि अरे इनमें से कितने पत्तों के ऊपर तो कुछ लिखा हुआ है। तो एक कमल के पत्ते को उठाया, पढ़ा कि आज मिलोगे? प्रभु ने ऐसे हाथ कर दिया, हाँ मिलेंगे। विनयम, विवेक, विनती कर रही है। और जैसे ही प्रभु ने आश्वासन दिया, हास्य प्रकट हो रहा है, खूब आनंद कर रही है। एक गोपिका ने दूर से इशारा किया, प्रभु आपकी कंठ में वैजयंती माला, आपने इतनी सुंदर नूतन पुष्पों की माला धराई है, आपकी प्रसादी माला। ऐसे इशारा किया, माला तो हमें पधरा दो। प्रभु ने विचार किया, आपके सब बड़े यहाँ नीचे ही खड़े हुए हैं, उनके सामने कैसे देवे? माला को उतारा, ग्वाल बाल ने इशारा किया, प्रभु ने इसकी गेंद बनाओ। गेंद बनाई। अब प्रभु ने ऐसे हाथ किया कि लाओ, मुझे लपकाओ, मुझे पकड़ाओ। ऐसे फेंक रहे हैं ग्वाल बाल। परस्पर 2-3 बार फेंका, फिर भगवान ने एक बार जोर से फेंका, सीधे छत पर वो गोपी के पास माला पहुंची। ऐसे सब आनंद कर रहे हैं प्रभु। ग्वाल कह रहे हैं कि अरे ये क्या किया? अरे कोई बात नहीं, दूसरी माला बड़ी कर लो, दूसरी गेंद बना लो। वो थोड़ी जोर से फेंक दी मैंने। ऐसे अनेक प्रकार की लीला कर रहे हैं। ऐसा सुंदर दर्शन हो रहा है।
ऐसे अलौकिक दर्शन करके भगवतीय भी गाते हैं, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो